अरे रे 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 अरे कमर तोड़ डाली। ये गाड़ी बांध। और कितना समय लगेगा ये बताओ? ये बैलगाड़ी इससे तेज नहीं चल सकती है क्या? हर गड्ढे में ऐसे उछल रही है जैसे धाच धाच। मेरी पीठ टूट जाएगी। यहाँ सड़कों का कोई ठिकाना नहीं है क्या? पूरा कीचड़ ही कीचड़ बना रखा है। अब बाबू, बरसात के समय इस रास्ते की हालत हमेशा ऐसी ही रहती है। बारिश में कीचड़ हो ही जाता है ना, तो बैलगाड़ी ही सबसे अच्छा साधन रहता है। यहाँ ट्रैक्टर फंस जाता है, रिक्शा भी नहीं चलता। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना तनिक, ज्यादा दूर नहीं है, आगे ही शिबुदा का घर आ जाएगा। अरे धैर्य? मेरी पत्नी जबरदस्ती ना भेजती तो मैं जिंदगी में इस गांव में कभी आता ही नहीं। कीचड़, बारिश, ये रास्ते, ये गर्मी, लोग कैसे सहते हैं ये सब? मेरे तो समझ में नहीं आता। एक पक्की सड़क तक नहीं बना सकते ये लोग। बाबूजी, हर जगह कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है ना। हम गांव के लोग इस कष्ट के आदी हो गए हैं। शहर में भी तो अपनी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। खूब सारा गाड़ी, खूब सारा जाम, धूल, भीड़, सब कुछ तो दिक्कत होता ही है ना। ए चुप रहो, फालतू बात करते हो। शहर की जिंदगी के बारे में तू क्या जानता है? वहाँ कम से कम एसी है, पक्की सड़कें हैं। गांव की इस हालत से उसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हो, समझे? अरे रे दच्चा, फिर लगवाया तूने। आराम से बाबू। वो देखिए, वो पेड़ों के पीछे जो घर दिख रहा है ना, वो ही शिबुदा का घर है। अरे रहने दो तुम्हारा शिबुदा। मुझे बैलगाड़ी में ससुराल जाना पड़ेगा। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मैं मिन्नती से कह दूंगा, अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। यही आखिरी बार है। अब आप थोड़ा आदत डाल लीजिए बाबू, सब ठीक लगने लगेगा। अरे तू अपनी आदत अपने पास रख, मुझे बस मेरे ठिकाने तक पहुंचा दे। अरे फिर दच्चा लगवाया तूने, कमर तोड़ देगा क्या? अरे जमाई बाबू, आइए आइए। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने? शरीर पर इतना कीचड़ कैसे लग गया? रास्ते में गिर गए थे क्या? इस बरसात में उस रास्ते पर बहुत कीचड़ हो जाता है। जल्दी अंदर आइए, पहले कपड़े बदल लीजिए। खड़े क्यों हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, गिरा नहीं हूँ सासू माँ, ऐसे ही लग गया कीचड़ उछल उछल के। सड़क की हालत ऐसी है कि भले आदमी का चलना मुश्किल है। कमर अलग हो गई। जमाई बाबू, हाथ मुंह धोकर बैठिए। सुबह से खाना बनाया है। आज ताजी मछली है, आलू पोस्तो बनाया है, मसूर दाल और थोड़ा कच्चू का साग भी है। आपकी पत्नी मिनती ने बनाया है कि आपको मछली बहुत पसंद है, इसलिए खास आपके लिए अच्छा खाना बनाया। बड़ी रोहू मछली सुबह सुबह बाजार से लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मछली, आलू पोस्तो देखते हैं कैसे बनाया है। गाँव वाव का खाना है, शहर के रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं बना होगा। फिर भी चलो, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बहुत भूख लगी है, यहाँ खाना मिल रहा है, मुझे लगता है यही बड़ी बात है। आइए बैठिए बाबू, बहुत पसीना आ रहा है आपको। अब यहाँ के माहौल में पसीना ना आए तो क्या आएगा? समझ नहीं आता यहाँ लोग रहते कैसे हैं। अभी कुएं से ठंडा पानी निकाल कर देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। नहा लेंगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, गरम गरम भात परोसती हूँ, केले के पत्ते पर दूंगी। उसमें खाने का स्वाद ही अलग होता है, शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन ये पास वाला घर किसका है? इतना बड़ा पक्का 2 मंजिला का घर, ये इस गांव में किसने बनाया? इस छोटे से घर के पास इतना शानदार मकान कैसे है? वहाँ कौन रहता है? वो पास वाला घर रमेश का है। यहाँ इस छोटे से घर में रहने से अच्छा है वहाँ रहते। खैर, बाद में देखेंगे क्या किया जा सकता है। ओ भाई साहब, ओ क्या, किसको ढूंढ रहे हैं? इस घर में कोई काम है क्या? नहीं 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 नहीं, वो दरअसल नमस्ते, मैं पास वाले घर में आया हूँ। मतलब
जो घर आप लोग सुभद्रा माँ के नाम से जानते हैं ना, वही मेरा ससुराल है। मैं उसी घर में आया हुआ हूँ, उस घर का दामाद हूँ, मिंती का पति हूँ। मेरा नाम अरुण है। इधर घूम रहा था, घर देखने आ गया तो मैंने कहा देखें ये घर किसका। ओह, सुभद्रा का दामाद, मिनती का पति, शहर से आए हो? अरे दादा, पहली बार आए हो यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कैसे हो? हाँ हाँ, पहली बार आया हूँ। वैसे आप कौन हैं? मतलब इतना बड़ा घर किसका है? इस गांव में ऐसा पक्का मकान और कहीं नहीं देखा, बिल्कुल शहर की तरह बना हुआ है। मैं रमेश हूँ, ये मेरा घर है। इधर उधर क्या है कि मेरा थोड़ा बहुत कारोबार है तो हो गया। ओ रमेश दा, एक बात पूछूं आपसे, आपकी और मेरी सासू माँ की क्या रिश्तेदारी है? मतलब घर बिल्कुल पास पास है इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब गांव में रिश्तेदार तो पास ही रहते हैं, लेकिन इतने गरीब घर के पास इतने अमीर रिश्तेदार, वो भी एकदम 2-2 मंजिला पक्का मकान वाले, ये मैंने कभी ना देखा। ऐसी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, बस पड़ोसी हैं, पास पास रहते हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अरे अंदर आओ भाई, आप हमारे गांव के जमाई हुए। आइए जमाई साहब, अंदर आइए, बैठिए, थोड़ा चाय वाय पीजिए। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बैठ के गप्पें हो जाएंगी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं गांव के माहौल का आदी नहीं हूँ, ये घर मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा समय बिताने का मन कर रहा है। चलिए अंदर आइए, आइए आइए, चाय तो हो ही जाए, अब आइए। जमाई बाबू, उस पास वाले घर में रहकर आपको आराम मिल रहा है क्या? आपको देखकर तो लगता है आप शहर के आदमी हैं और वो लोग गरीब हैं। छोटा सा घर, खाना भी आपकी पसंद का नहीं बना पाते होंगे। आपको यहाँ ठीक से सुविधा मिल रही है या नहीं? सच कहूँ तो कोई खास सुविधा तो है नहीं, बल्कि बहुत परेशानी ही हो रही है। घर छोटा है, सोने की जगह भी बहुत तंग है, और गर्मी, बाप रे बाप, ऐसी गर्मी मेरे से सहन नहीं होती है। वही तो कह रही हूँ, आप चाहें तो यहीं हमारे घर में रहिए। जगह भी है, अच्छा खाना मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सोने का कमरा बड़ा है, पंखा भी है। सुभद्रा काकी आपको इतना आराम और सेवा दे पाएंगी क्या? मेरी पत्नी तो उस घर की है ना, मिंती वही है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? आप खुद सोचिए। वो वही है तो क्या हुआ? आप यहाँ रहिए, वो वहाँ रहे, इसमें दिक्कत क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह रहेंगे, इतना क्यों सोचते हैं? ज्यादा सोचने से क्या समस्या हल हो जाती है? सच कहूँ तो एक बात मुझे अजीब लग रही है। मेरी सासू माँ के बिल्कुल पास वाला घर इतना बड़ा है, लेकिन रमेश दा का उनके साथ असली रिश्ता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब पास में रहते हुए भी क्या वो उनका कोई ख्याल नहीं रखते? रिश्ता नहीं, ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं है, बस पड़ोसी हैं। आप इतना मत सोचिए, यहीं आकर रहिए। जरूर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। इनके चेहरे देखकर ही समझ में आ रहा है, जैसे भी हो मुझे सच्चाई जाननी ही होगी।